जैसे ही टॉमी स्कूल पहुंचा, राजेश सर फीस पुराण लेकर शुरू हो गए। टॉमी ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ऐसे बहलाया जैसे कोई नेता चुनाव से पहले जनता को बहलाता है, और वहां से निकल भागा सीधे अपनी डिलीवरी जॉब पर। रात के 10:30 बज रहे थे। टॉमी थका हारा अपने कमरे में पांव पसार ही रहा था कि उसके परम मित्र राहुल का फोन घनघना उठा। टॉमी ने फोन उठाते ही कहा, भाई बस 5 मिनट दे, मैं अभी फेयर एंड लवली लगाकर तैयार होता हूं, तू जल्दी आ। और फोन काट दिया। टॉमी अभी अपनी मेहनत की कमाई, फीस के पैसे ऐसे गिन रहा था जैसे कोई कंजूस सेठ अपना खजाना गिनता है। तभी बाहर एक गाड़ी आकर चीं चपड़ करते हुए रुकी। टॉमी बुदबुदाया, लो, यमराज के अवतार आ गए। 2 मिनट बाद नहीं मर सकता था, अभी तो मैंने नोटों की खुशबू लेना शुरू ही किया था। पैसे तकिए के नीचे ठूंसे और टॉमी शान से बाहर निकला। राहुल, हाय टॉमी, कैसा है मेरे भाई? टॉमी, एकदम लल्लन टॉप, तू बता। टॉमी ने जैसे ही कार का आगे वाला दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे जलते हुए तवे पर ठंडा पानी गिर गया हो। वो दीप्ति थी, राहुल की अल्ट्रा प्रो मैक्स नखरेबाज गर्लफ्रेंड। दीप्ति, टीचर, आगे कहां घुसा रहा है? ये सीट मेरे और मेरे मेकअप किट के लिए है। पीछे जा और वहीं किसी कोने में दुबक जा। टॉमी की आंखें इतनी फटी की फटी रह गईं कि मानो किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। वो हकलाते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा मतलब, तुम भी आ रही हो? दीप्ति मुंह टेढ़ा करके, हाँ तो मेरा बॉयफ्रेंड है, कार उसकी है, पेट्रोल उसका है, तो मैं तो आऊंगी ही। तेरे जैसे मुफ्त खोरों को बस जहां फ्री का खाना दिखा मुंह उठाकर चले आते हैं। गरीब कहीं का। टॉमी का खून खौल गया। उसने राहुल की तरफ देखा। भाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू नागिन साथ ला रहा है? मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ अपनी पिकनिक मनाओ। राहुल बेचारा धोबी का कुत्ता बन गया था। उसने दीप्ति से कहा, अरे दीप्ति यार, क्या कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, कोई लावारिस नहीं। फिर वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और टॉमी को ऐसे मनाने लगा जैसे कोई रूठी हुई दुल्हन को मनाता है। राहुल, भाई देख, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, वो थोड़ी जहरीली है पर दिल की बुरी नहीं है शायद। चल बैठ जा पीछे। टॉमी ने भारी मन से पीछे का दरवाजा खोला। उसका मूड ऐसा खराब हुआ जैसे किसी ने ताजी बनी चाय में नमक डाल दिया हो। टॉमी मन ही मन सोचने लगा, अकेली दीप्ति आई है तो गनीमत है, कहीं इसकी वो चिरकुट सहेलियां भी रास्ते से न उठानी पड़ जाएं, वरना मेरा माथा तो आज पक्का फटेगा। टॉमी जैसे तैसे खुद को समेट कर पीछे बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी आफत की ओर। टॉमी मन ही मन भगवान से सेटिंग कर रहा था कि हे भगवान, इस दीप्ति की दूसरी सहेली ना आए, वरना मेरा तो कचरा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को तो आज टॉमी की फिरकी लेनी थी। आधा घंटा गाड़ी चली और एक आलीशान घर के सामने जाकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, टॉमी ने मन ही मन यमराज को याद किया और यमराज हाजिर। तभी दीप्ति की सहेली रिया हाय हेलो करती हुई प्रकट हुई। रिया ने चमकते हुए कहा, हाय दीप्ति, हाय राहुल। दीप्ति ने भी चहकते हुए जवाब दिया, हाय रिया डार्लिंग, चलो जल्दी, पेट में चूहे नहीं डायनासोर दौड़ रहे हैं। राहुल ने भी हामी भरी, हाँ भाई, सुबह से बस हवा ही खाई है, जल्दी बैठो। जैसे ही रिया ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, उसकी चीख निकलते निकलते बची। जो चेहरा अभी गुलाब की तरह खिला था, वो टॉमी को देखते ही सड़ा हुआ बैंगन बन गया। रिया चिल्लाई, ओए, ये गरीब फटीचर कचरा टॉमी यहाँ क्या कर रहा है? तेरा डिलीवरी बॉय का टाइम खत्म हो गया जो अब हमारे साथ चिपकेगा। चल उतर यहाँ से। टॉमी को इतना गुस्सा आया कि उसके कानों से धुआं निकलने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, देख, बैठना है तो बैठ, वरना गाड़ी के पीछे मैराथन दौड़ लगाती हुई आ। तभी दीप्ति बीच में कूदी, सुन बे फटीचर, तेरे बाप की कार नहीं है, औकात में रहकर बात कर। राहुल ने मामला संभाला, अरे शांत, वर्ल्ड वॉर 3 मत शुरू करो। टॉमी तू इधर हो जा, रिया तू उधर बैठ, एक दूसरे को मत देखो, बस सामने सड़क देखो। राहुल ने गाड़ी भगाई और सब एक 5 स्टार रेस्टोरेंट पहुंचे। राहुल गाड़ी पार्क करने गया तो टॉमी चुपचाप वॉशरूम के बहाने खिसक गया।
उसे पता था कि इन दो इच्छाधारी नागिनों के बीच खड्या रहा तो ये उसे कच्चा चबा जाएंगी। राहुल जब वापस आया तो उसने देखा टॉमी गायब है। उसने पूछा, टॉमी कहां गया? दोनों सहेलियों ने मुंह बनाकर कहा, हमें क्या पता, पास में कोई कचरे का डब्बा देखा होगा तो डिनर करने चला गया होगा। राहुल को बुरा लगा पर उसने इग्नोर किया। तभी दूर खड्डा टॉमी दिखा। राहुल चिल्लाया, ओए टॉमी, इधर आ, अंदर चलते हैं। टॉमी पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे बलि का बकरा। राहुल ने कोने की एक बढ़िया टेबल चुनी। वेटर आया तो राहुल ने मेन्यू कार्ड पकड़ धाया। टॉमी ने अपना सिंपल ऑर्डर दिया, भाई मेरे लिए राइस, रोटी, टमाटर और आलू की सब्जी। सब ने अपना अपना ऑर्डर दिया। दीप्ति और रिया कान में फुसफुसा रही थीं और टॉमी को देख देख कर ऐसे हंस रही थीं जैसे कोई जोकर देख लिया हो। खाना आया और जैसे ही टॉमी ने चम्मच किनारे रख हाथ से रोटी तोड़ धना शुरू किया, रिया और दीप्ति का पारा 100 डिग्री पार कर गया। रिया चिल्लाई, छी, कोई मैनर्स है? इस भिखारी को यह भी नहीं पता कि रेस्टोरेंट में हाथ से नहीं तमीज से खाते हैं। दीप्ति ने चुटकी ली, कहां से पता होगा, पहली बार थाली में खाना देखा होगा, वरना ये तो पत्तलों पर हाथ मारने वाला इंसान है। टॉमी का हाथ रुक गया। उसने रिया और दीप्ति को घूर कर देखा, फिर राहुल से बोला, राहुल भाई, या तो मेरी टेबल अलग करवा दो या मेरा खाना पैक करा दो। इन महारानियों के साथ मेरा खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा। दीप्ति भद्दे की, हाँ, चला जा, वही बेहतर है। राहुल का दिमाग अब सटक गया था। उसने टेबल पर हाथ मारा और अपनी गर्लफ्रेंड दीप्ति को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, टॉमी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर ज्यादा बोला ना तो डिनर बाद में होगा, ब्रेकअप पहले हो जाएगा। यह सुनते ही दीप्ति के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सड़ियल सा मुंह बनाकर खाना खाने लगी। डिनर खत्म हुआ। राहुल ने दीप्ति को टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया और टॉमी के साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। राहुल ने कहा, सॉरी यार भाई, अगली बार इन नागिनों को साथ नहीं लाऊंगा। टॉमी मुस्कुराया, कोई बात नहीं भाई, अमीरों को गरीबों का मजाक उड़ाने में ही तो किक मिलती है। राहुल ने इमोशनल होकर कहा, भाई तू गरीब नहीं है, तू मेरा यार है। पूरे कॉलेज में सिर्फ राहुल ही टॉमी का सच्चा दोस्त था, लेकिन क्या सच में टॉमी गरीब था या वो किसी बड्डे खानदान का छिपा हुआ शहजादा था? तभी टॉमी के फोन की स्क्रीन जगी। एक नया मैसेज आया था। उस मैसेज को पढ़ते ही टॉमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा सफेद पड्डेच गया। वो कभी स्क्रीन को देखता तो कभी राहुल को। वो राहुल को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए थे। क्या था उस मैसेज में? क्या टॉमी की गरीबी का पर्दा हटने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए अवसर आशिक ऑफिशियल।